नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने ये हिंदी की कार्यपत्रक लेकर आई हूँ। ये 21 सितंबर सोमवार की है, कक्षा 10वीं की है और ये आपके पाठ 13 पर आधारित है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और ये किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। और ये आपका कौन सा पाठ है? जो आपका क्षितिज भाग 2 में दिया गया है। तो चलिए इस गद्यांश को आगे नीचे पढ़ते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी। यह जो चित्र है यह किसका है? फादर कामिक बुल्के। फादर कामिक बुल्के का ये चित्र है। इधर भी ये फादर कामिक बुल्के का ही चित्र है और इन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी हिंदी के लिए क्या कार्य किया, यही हम इस गद्यांश में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और ये किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। ठीक है। और ये क्या है? पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जब हम अपनी पिछली बातों को याद करके या पात्रों को याद करके आने वाले समय में कोई रचना करते हैं, उसको हम संस्मरण कहते हैं। और यहाँ पे भी आपको दिया गया है संस्मरण। संस्मरण स्मृति, स्मृति मतलब याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। वही मैंने आपको बताया कि संस्मरण में क्या होता है, हम अपनी पिछली बातों को याद करते हैं, पात्रों को याद करते हैं, घटनाओं को याद करते हैं और लेखन कार्य करते हैं। और इससे क्या होता है? इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। अगर आप अपनी पिछली बातों को किसी को बताते हैं तो आपके सामने पिक्चर आ जाता है ना, चित्र बन जाता है। इस तरह से हमारे सामने चित्र साकार हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि फादर कामिक बुल्के, ये जो फादर कामिक बुल्के हैं इनके बारे में है ये पाठ। बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में रहते थे और ये कहाँ है? यूरोप में है। और ये भारत में ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आए थे, किंतु इन्होंने इस देश को अपनी कर्म भूमि बनाया, यहीं पर रहे और भारत की संस्कृति को पहचाना। उससे प्रभावित होकर इन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। कर्म भूमि का मतलब होता है भारत में ही अपने आने वाले कार्यों को किया। ठीक है। और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिक बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी कि इन्होंने क्या किया? फादर कामिक बुल्के ने जो हिंदी भाषा है उसका विकास किया और उसका प्रचार प्रसार में योगदान दिया। आपको पता ही है कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तब हमारे देश में फारसी भाषा का प्रयोग होता था और जो अंग्रेज लोग हैं वो फारसी भाषा को ही हिंदुस्तानी भाषा कहते थे और लोग जो हैं वो राजकीय कार्यों में फारसी भाषा के प्रयोग होने की वजह से हिंदी को नहीं सीखते थे। तो इन्होंने क्या किया? फादर कामिक बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको पता होगा कि हिंदी भाषा के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं उन्होंने हिंदी में लेखन इसलिए किया ताकि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। जैसे प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है, इस तरह से राजा सितारे हिंद हैं, है ना, इस तरह से। तो इन्होंने भी क्या किया? फादर कामिक बुल्के जी ने इन्होंने हमारे देश में हिंदी को विकसित करने में अपना योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। शब्दकोश, अब जैसे आपको पता है हिंदी का जो शब्दकोश है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है। तो इन्होंने भी हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए शब्दकोश का निर्माण भी किया है। किन्होंने? फादर कामिक बुल्के ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर कामिक बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना हिंदी में बहुत अपूर्व योगदान दिया है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है
इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाना चाहिए। आपको पता है राम कथा कब तक होती है? यानी कि जब तक संसार है, जब तक संसार रहेगा तब तक हमारी राम कथा रहेगी, और जब तक राम कथा रहेगी जो ये विदेशी साधु है फादर कामिक बुल्के, इनको भी हम हमेशा याद करेंगे। ठीक है, जिस तरह से लोग राम के पात्र को याद करते हैं वैसे ही हम लोग फादर कामिक बुल्के को भी याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाना चाहिए। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, संस्मरण से आप क्या समझते हैं? संस्मरण मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम अपनी यादों को और घटनाओं को, चित्रों को, पात्रों को उनको याद करके लेखन करते हैं तो उनको हम संस्मरण कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया भी गया है कि संस्मरण किसे कहते हैं? स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, फादर कामिक बुल्के कौन थे? हमने पढ़ा ना वो बेल्जियम के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर दूसरा यहाँ से शुरू है कि फादर कामिक बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर यूरोप के रहने वाले थे। ठीक है, आगे है, उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे ना वो, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, उनका भारत आने का उद्देश्य ईसाई धर्म प्रचार करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत में फादर कामिक बुल्के ने क्या योगदान दिया? क्या योगदान दिया था? आप जानते ही हैं, आपने गद्यांश को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में क्या किया? शब्दकोश का निर्माण किया और क्या किया? और हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, आपको एक गतिविधि करनी है यानी कि एक्टिविटी करनी है। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिसे याद करके आप खुशी महसूस करते होंगे, उनके बारे में अपना संस्मरण लिखना है। जैसे आपके जीवन में जो भी आया है जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने जो भी उनको अध्यापक पसंद है उनके बारे में लिख सकते हैं। उनकी कोई पिछली बात लिख सकते हैं कि मुझे मेरे इस अध्यापक ने ये विषय बहुत अच्छी तरह से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और या मेरी किसी अध्यापक ने मेरी जो मानसिक स्थिति थी, किसी चीज़ को लेकर मैं बहुत परेशान था या परेशान थी, उसको उन्होंने समझा और मेरी मदद की, मुझे समस्याओं से उबारा। या घर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है और इसको संस्मरण की तरह लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप मुझे बताइए कि आपको ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये कैसा लगा और इसकी जो कार्यपत्रक 34 है ये आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।